इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। और अगर उसमें कहीं सफ़ेदी आ गई है, सफ़ेद रंग पसंद है, लेकिन बालों में कहीं सफ़ेदी आ गई तो कौन सा रंग पोतते हैं? सबसे बड़ा व्यापार आजकल कौन सा है मालूम है आपको? डाई का, हेयर डाई का। देखिए, उसको पता ही नहीं है कि जो हम पसंद बता रहे हैं सारी की सारी चीज क्या है? पुद्गल। इसलिए कुंद कुंद स्वामी को लिखना पड़ा कि जो तुम बता रहे हो वो तुम हो ही नहीं। तुम क्या हो? जिसमें रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, अव्यक्त है, चेतना गुण वाला है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण है और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हुआ है चैतन्य आत्मा, जो केवल अनुभव में आता है। आपको अनुभव में आता है कि नहीं? ज्ञान आपको अनुभव में आता है कि नहीं? आंखें बंद करो, देखो, शरीर तो बाहर रह जाता है और जो जानन जानन है वह है चैतन्य मैं हूं। ऐसा भेद विज्ञान करना पड़ेगा। तो आप कहोगे तो शरीर छोड़ दें क्या? अरे भाई, तुम्हारे छोड़ने से तो छूटता नहीं है, और जो लोग जबरदस्ती छोड़ भी देते हैं तो उनको नया मिलता है। क्यों? संस्कार छूटे तो कुछ छूटे, संस्कार तो बने हुए हैं तो कैसे छूटे? हाँ, ये जरूर है, ऐसा भेद विज्ञान करते करते जब ये संस्कार बन जाएगा कि कोई पुद्गल पर पदार्थ मेरा नहीं है, तो एक दिन वो आएगा कि आप ध्यान करेंगे, मुनि बनेंगे, तप करेंगे, देह और आत्मा को भिन्न अनुभव करेंगे और आत्मा कर्मों को नाश करके सिद्ध हो जाएगा। इसी को खोल खोल करके अब और गाथाओं में बता दिए। लगातार 6 गाथाएं हैं, 50 से लेके 55 तक। इसी का उसमें पोस्टमार्टम किया और खुलासा किया है कि और देखो, निकालिए, आपके पास उसमें भी होगा ना, मोबाइल में भी होगा, समय सार निकालो। जीवस्य नत्थि बन्नो न विगंधो न विरसो न विफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठानम न संहरणम। जीवस्य नत्थि। अब ऐसे बोलना है, पूरी भक्ति से बोलिए, पूरी मस्ती से। जीवस्य नत्थि रागो न विदोषो नेयो विज्यते मोहो नोपच्चयाणकम्मं लोकम्मं चाविषे नत्थि। आगे वाली 51 नंबर की। एक लाइन से पूरी पढ़ लें, और नहीं तो भिन्न अलग अलग देखें। तो पहली गाथा में ये कहा, जीवस्य नत्थि बन्नो, जीव में जीव का कोई वर्ण नहीं है, रंग जीव में नहीं है भाई। वही जीव देव पर्याय में गया तो एकदम सुंदर काया वाला देव बन गया। वही जीव भारत में पैदा हुआ तो गेहुआ रंग का हो गया, मनुष्य हो गया। और मनुष्य पर्याय में अगर दक्षिण अफ्रीका में पैदा हो गया तो कौन सी क्रीम लगाएंगे बताइए? हैं? अगर अमेरिका में पैदा हो गया तो उसको वहाँ की योग्य पुद्गल परमाणुओं से रचा हुआ शरीर मिला, और वहाँ की प्रकृति और उसके मौसम आदि के हिसाब से उसका रंग वैसा हो गया। यहीं देख लो, जो लोग एसी में बंद रहते हैं वो एकदम गोरे गोरे हो जाते हैं।
और मुनिराजों को देखो, वे कितने ही गोरे परिवार से आए हों। वैसे गोरों को तो अपने भारत से भगा दिया था 1947 में, फिर भी कुछ गोरे जो हैं ऐसे ही चलता था उस जमाने में। भारतीयों को काला कहा जाता था और अत्याचार किए जाते थे। अंग्रेज अपने आप को गोरा मानते थे और अपने आप को बहुत बड़ा सभ्य समझते थे, अच्छा समझते थे। जबकि रंग गोरा काला होता है और रंग जीव का नहीं होता है। किसका होता है? पुद्गल का। जीवस्य नत्थि गंधो नभी बन्नो नभी गंधो, गंध भी नहीं है जीव में, उसी का विस्तार हो रहा है ये सब। नभी रसो, रस भी नहीं है, स्पर्श भी जीव में नहीं है, जीव को पकड़ा नहीं जा सकता। स्पर्श है, छू सकते हो जीव को? बोलो ज्ञानी, जीव को छू सकते हो? हम जो छूते हैं वो क्या है? जड़ है। नभी रूपम, रूप भी नहीं है, शरीरम, शरीर भी नहीं है, संठानम, संस्थान और आकार और संघनन भी नहीं है, ताकत। ये पहलवान लोग होते हैं ना, गुब्बारे की तरह बॉडी फुलाते हैं, और जितनी वो बॉडी फुलाते हैं उससे ज्यादा तो गुब्बारा फूल जाता है। क्या बड़ी बात हो गई इसमें? हाँ, बेवकूफी तो देखिए, शरीर को केवल ऐसा गोल मोल बनाने के लिए, थोड़ा ताकत वाला बनाने के लिए ऐसा उपद्रव करते फिरते हैं, जिंदगी भर उसी में बर्बाद करते हैं, और अंत में हाथ क्या लगता है? क्या उनकी आयु बढ़ जाती है? क्या वो 200-400 साल जीते हैं? और क्या वो 80 साल के होने के बाद भी उसी तरह से पावरफुल रहते हैं? और दुर्दशा हो जाती है। अगर उसी देह से ऐसा तप किया होता तो बेड़ा पार हो जाता, लेकिन नहीं। और क्या बोलते हैं? 6 हाँ, जिम जाएंगे भाई, जिम मत जाओ, जिन मंदिर जाओ। आजकल के किस्से सुनो, देखो, जर्रा सा हाथ लग गया, जर्रा सा पांव लग गया कि उसने गोली मार दी सामने वाले को। 10, 20, 25 रुपए का, 100, 50 रुपए का ही लेन देन था, लेकिन हत्या कर दी। तो ऐसी दुष्टता तो बढ़ ही रही है, इसको स्पेशल प्रयोग करके बढ़ाने की जरूरत कहां है? और ताकत बढ़ाओ, ताकत कितनी भी बढ़ाओ, लेकिन ये ताकत संघनन से आती है, और संघनन भी सब पुद्गल की रचना है। आगे गाते देखिए, ये जो लिखी हुई है इसको हो गया ना, ये नभी बन्नो नभी गंधो नभी रसो ना नभी विज्जते मोहो, मोह भी नहीं है। बोलिए सभी इस गाथा को। जीवस्य नत्थि, जीव में राग नहीं है, नभी दोषो नेयो विज्जते मोहो, जीव में द्वेष भी नहीं है और ना मोह है। समझ में आ रहा आप लोगों को? आप कहोगे फिर हमें क्यों है? राग भी है हमें, तो द्वेष भी है हमें, मोह भी है। बहू जब नई आई थी तो बहुत राग था। बहू आई है, पाँव दबाएगी, खाना बनाएगी, सब काम करेगी, और हम सास जी आराम से विश्राम करेंगे। और 2-4 दिन तो ठीक ठाक चला, तब तक तो खूब राग रहा। और अगर आपके अनुकूल नहीं हुआ तो क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है, मोह होता है। लेकिन एक राग, द्वेष, मोह, ये रचना किसकी है? भाई पुद्गल की रचना है। ये तो ऐसी रचना है कि जैसे एक अच्छा खासा आदमी शराब पी कर के और पागलपन करने लगता है, वैसे ही जीव ने मोहिनी कर्म का आश्रय बंध किया है, और वह इस तरह से रागी द्वेषी मोही हो रहा है। देखो, शराब पीने वाला कभी बहुत मीठी मीठी बातें करता है,
कभी एकदम गाली गलौज पर आ जाता है, कभी झूठी झूठी बातें बनाता है, और कई बार शराब की नशे में सच्ची सच्ची बातें भी उगलता चला जाता है। लेकिन उसकी झूठी बातों पर भी भरोसा नहीं होता है और सच्ची बातों पर भी। ऐसे ही यह जीव का हाल हो रहा है। ये राग देश मोह जीव के स्वभाव नहीं हैं, विभाव हैं। ना प्रत्यय, प्रत्यय माने कर्म के आश्रव के कारण, और ना कर्म और ना नो कर्म, ये सब भी जीव के नहीं है। फिर जीव के और क्या नहीं है? देखिए, जीवस् नथि बग्गो न बग्गणाण्यो फड्डया के नो अज्जप पठाणा ने वै अणुभाग ठाणाणी। आत्मा की स्वतंत्रता का रास्ता बता रहे हैं। जीव में किसी तरह का वर्ग भी नहीं है, वर्गणाएं भी नहीं है, स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान भी नहीं है, अनुभाग स्थान भी नहीं है। वर्ग क्या होते हैं भाई? ये पुद्गल की रचना है। वर्गों से मिलकर के वर्गणा बनती है, वर्गणाओं से मिलकर के स्पर्धक बनते हैं, स्पर्धक मिलकर के कर्मों का समूह बनते हैं, शरीर बनते हैं। ऐसे ही जीव में अध्यात्म स्थान भी नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले स्थान भी नहीं है। जीव तो जीव है शुद्ध, और अनुभाग स्थान भी नहीं है। सुख का दुख का उदय, फल भोगने की प्रवृत्ति, ये भी जीव का स्वभाव नहीं है। फिर और क्या नहीं है? ये गाथाएं तो कर ही लेते हैं। बोलिए, जीवस् नथि केई जो यठाणाण बंद ठाणा वा नेवै उदय ठाणा नामग्न ठाणया के। जीव के ना तो कोई योग स्थान है। योग मन वचन काय की प्रवृत्ति, हम अपनी चतुराई अपनी चंचलता दिखाते, स्फूर्ति दिखाते हैं, नाटक में, सीरियल में, पिक्चर्स में कलाकारी दिखाते हैं, लेकिन ये कोई भी योग स्थान जीव के सगे नहीं हैं, बदलते जाते हैं, और जीव के तो हैं ही नहीं। योग स्थान, बंध स्थान, बंध स्थान भी जीव के नहीं है, उदय स्थान भी जीव के नहीं है, मार्गणा स्थान भी जीव के नहीं है। 8 कर्म के बंध है, 148 प्रकृतियों का बंध है, 120 प्रकृतियों के बंध, ये बंध स्थान भी जीव के नहीं है। उदय स्थान 122 प्रकृतियों का उदय, ये भी जीव के नहीं है। मार्गणाएं 14 हैं, 14 मार्गणा स्थान भी जीव के नहीं हैं। और अब विस्तार करेंगे तो एक एक पर आप खूब देर तक चिंतन मनन करते रहो। कोई भी गति, कोई भी इंद्रियां, कई इंद्रिय चकाए, ये सब विषय आएगा, ये सब भी जीव के नहीं हैं। नोठिदि बंध ठाणा जीवस्य न संक्लेश ठाणा वा नेओ विसोहि ठाणा नो संजम लद्धि ठाणा वा। नोठिदि बंध ठाणा, स्थिति बंध के स्थान जो हैं, स्थितियां बंधती हैं। आपने किस कर्म की कितनी स्थिति बांध रही है, वो कौन से आप भोग रहे हैं, इस पर ध्यान दो। कौमटसार कर्मकांड जैसे ग्रंथ का भी कभी स्वाध्याय करो तो मालूम पड़ेगा कितने तरह के कर्म हैं, कितने तरह की स्थितियां हैं, कितने तरह के उनके उदय आदि हैं। नोठिदि बंध ठाणा जीवस्य न संक्लेश ठाणा वह, जीव के कोई संक्लेश स्थान भी नहीं है। जब जीव के स्वभाव में संक्लेश स्थान नहीं है तो हम क्यों संक्लेशित होते रहते हैं, क्यों दुखी होते हैं?
विभाव, वर्तमान की पराधीनता। नयो विशोहित ठाणा, कोई विशुद्धि स्थान भी जीव के नहीं है। ना गुणत ठाणा अथि जीवस्व, और कोई गुण स्थान भी जीव के नहीं है। बोलो ज्ञानी, गुण स्थान कितने होते हैं? कितने होते गुण स्थान? 14 गुण स्थान होते हैं। और 14वें गुण स्थान वाले कौन होते हैं? पहले गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि। अब इस पर तो चर्चा करेंगे विस्तार से, एक एक गुण स्थान की बात है। और इन गुण स्थानों में ही सारी जीव राशि समाहित है। फिर उसके आगे सिद्ध भगवान। ऐसे तो ये गुण स्थान भी नहीं है। नहीं, और क्या है? नोठिधि बंदत ठाणा, जीवस्य न संक्लेश ठाणा बा, नेव विशोहित ठाणा, नो संयम लद्दि ठाणा बा। विशोही स्थान भी नहीं है, विशुद्धि के स्थान भी नहीं है, संयम वाले स्थान भी नहीं है, और निर्भय जीवत ठाणा, ना गुण ठाणा अथि जीवस, जे नदो ए दे सब्बे पुग्गल दब्बस परिणामा। ना जीव स्थान है, ना गुण स्थान है, जीव के ये सब नहीं है, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। बहुत गंभीर बात है और पूरे सिद्धांत को लगभग इसमें उतार करके रख दिया है। जीव और देह की भिन्नता का जो उत्कृष्ट दृष्टिकोण हो सकता है वो सब यहां पर आ गए। सौभाग्यशालियों, गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणा स्थान, इन सबों को अपन समझें। अभी तो गुणस्थान शब्द ही का हो पहली बार सुना हो कुछ लोगों ने। गुणों का स्थान, आत्मा के विकास का थर्मामीटर। कितना विकास हुआ है आपका, कितनी निर्मलता बढ़ी है, इसको नापने का थर्मामीटर है गुणस्थान। जिनवाणी समझना, दुनिया की सारी शास्त्र पढ़ लो तो कोई लाभ हो ना हो, लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे तो जरूर लाभ होगा। जिनवाणी अंतर्मुख होने की बात करती है, पर द्रव्य से भिन्न अपनी चेतना को पहचानने और पकड़ने की बात करती है। ढेर सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, तो फिर ये सब क्या है, फिर हम क्या करें? इसी पर समय सार की चर्चा चल रही है। धीरे धीरे अनेक प्रश्नों के समाधान होंगे और आप भी एक दिन भगवान होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।